नमस्कार, मैं आपके साथ केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं जेएन एक्सप्रेस विथ विजय टाइम्स। आज हम भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग में आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि मछली शहर के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यहां पर मौजूद हैं और कुछ विशेष अतिथि बिहार प्रांत से जो प्रवास के लिए और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए खास करके जौनपुर जनपद में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर जन जागृति अभियान एक प्रकार से कहा जाए तो मंडल अध्यक्षों के माध्यम से त्रिदेव पन्ना प्रमुख तमाम मुद्दों पर यहाँ पे बातें हुई हैं। लेकिन एक यात्रा का भी विशेषकर जिक्र हुआ है और वो यात्रा क्या है, किसके नेतृत्व में उस यात्रा का आगाज होगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी रणनीति स्ट्रेटजी तैयार करने में लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि कुशलकारी नेतृत्व तो केंद्र का रहा, जिसके जरिए तीन चुनाव, 2 लोकसभाएं 1 विधानसभा, तो अच्छे से नैया पार लगी है। लेकिन 22 में बाइसिकल ये नारा समाजवादी पार्टी दे रही है और एक विजय यात्रा उनकी भी आ रही है। जौनपुर में 14 और 15 को ये भी प्रोटोकॉल आ चुका है। उसके संदर्भ में हमको लगता है कि सत्ता पक्ष भी कहीं से कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाना चाहता। कड़ी टक्कर है, कड़ी शिकस्त है। और कैसे है ये हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएंगे। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जो यात्रा का जिक्र आप कर रहे थे अपने संबोधन में, वो किस कुशलकारी नेतृत्व के उसमें आगाज होगा उसका? आगामी 18 तारीख को एक यात्रा प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर गाजीपुर से चलने वाली है, जिसमें यात्रा का रूट गाजीपुर से होकर चंदौली होते हुए सोनभद्र होते हुए हमको यात्रा अभी वो संभावित तिथि नहीं मिली है, संभवतः 22-23 में मिलने वाली है। वो यात्रा रहेगी भदोही से मछली शहर में, हमको भदोही सीमा से प्रवेश कराएंगे और हमारे इस संगठन के मछली शहर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा, बड़ी यात्रा, जैसे 2017 में परिवर्तन यात्रा निकली थी, उस तरह की बड़ी यात्रा है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेता हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए यात्रा को हमारे मंडल स्तर, बूथ स्तर के लोग, गांवों से भी कार्यकर्ता यात्रा का स्वागत करेंगे। कुछ पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, उस पॉइंट पर यात्रा के विशेष नेताओं का संबोधन भी सभा के रूप में मिलना है। जैसे मछली शहर में यात्रा पहुंचेगी तो एक सभा होगी, सभा के बाद यात्रा में रात्रि वहां विश्राम करेगी। इसके बाद वहां से यात्रा चलने के बाद जो बनेरी, बेलवा ऐसे मार्केट हैं, वहाँ से यात्रा होगी, उसका सिर्फ स्वागत होगा। फिर उस यात्रा की एक सभा मड़ियाहू विधानसभा में, यहाँ मुख्यालय पर होगी। यहाँ से चलने के बाद सीतम सराय, पुरेव, इस जगह स्वागत होगा यात्रा का। फिर जलालपुर में यात्रा की एक सभा होगी। सभा के बाद वो यात्रा फिर केराकत विधानसभा में प्रवेश करेगी। अपने वो थाना गद्दी में एक छोटी सभा होगी। फिर केराकत विधानसभा में यात्रा का एक स्वागत और छोटी सभा होगी केराकत में। पुनः उधर से फिर धर्मापुर होते हुए यात्रा जौनपुर जिले में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को संबोधित लगातार कौन करेगा, कौन सी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में ये यात्रा का आगाज होगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो यात्रा में रथ पर प्रमुख अपने नेता सवार हो गए। हमारे पास बड़े अच्छे वक्ताओं की, अपने सरकार की उपलब्धियों के रखने की हमारे नेताओं की बड़ी लंबी लाइन है। प्रदेश नेतृत्व 1 दिन 2 दिन में कौन लोग रथ पर बड़े नेता सवार रहेंगे, इसको अभी हमको नहीं मिला है, जल्दी ही मिलेगा। हम लोग बहुत प्रभावी ढंग से सभी कार्यकर्ता, गांव के लोग उस दिन सड़क पर रहेंगे। बड़ा ऐतिहासिक स्वागत होगा यात्रा का और बड़ा कार्यक्रम करने की स्थिति में हम सब जा रहे हैं। पहली शुरुआत है और बड़ी शुरुआत है आदरणीय मिश्रा जी। हम पूरी तरह से यात्रा की तैयारी में लगे। चलते चलते में एक सवाल और छूटता है सर कि जो 2017 में आपने कहा कि परिवर्तन यात्रा थी और उसके जरिए जब आपकी 1 इंजन वाली सरकार थी वनली केंद्र में, तो 17 में आप डबल इंजन बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार आती है और इतनी बड़ी जनादेश की सरकार आती है कि जो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की सरकार। इस बार वो यात्रा, क्योंकि अब तो आपके कार्यकाल भी पूरे होने जा रहे हैं और आपने, जैसे आपके कार्यकर्ता बताते, आपके लोग बताते और आपने भी बताया इसके पहले बयान में कि बहुत सारे काम हुए हैं, क्या लगता है वो परिवर्तन यात्रा से भी 2 गुनी लहर रहेगी या कुछ संशय? निश्चित मिश्रा जी, कहीं कोई संशय नहीं। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, सबका साथ सबका विकास, और जैसा कि आपने कहा डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र में सरकार रहते हुए ऐसी 44 योजनाओं में प्रदेश आज नंबर 1 पर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन केंद्र
की योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से, दूसरे स्टेट जहां हमारी सरकार नहीं है वो बहुत पीछे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी 44 योजनाओं में केंद्र की योजनाओं को, और उत्तर प्रदेश में कोविड काल में जो सेवा भाव से उन्होंने कार्य किया है, जिस पारदर्शिता से उन्होंने काम किया है, वो आम जनता आगे आ रही है। और हम 2017 से भी बड़ा जनादेश लेकर 300 पार हमारा लक्ष्य है, 300 पार उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व उनके समर्थक आज भी वो कयास भरी, उम्मीद भरी निगाहों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे को तवज्जो दे रहे हैं, उसे ही बार बार लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।